गोपियां जिसके ऊपर प्रभु निगाह डाल देते हैं सोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। सब नारियां उनके ऊपर फूल की वृष्टि कर रहे हैं, फूल डाल रही हैं। कोई इनको लौंग दे रहा है, कोई इलायची दे रहा है, कोई पान दे रहा है, पर कोई अपने घर नहीं बुला रहा है। क्यों? तो जो व्यापारी होते हैं ये बड़े पारदर्शी होते हैं, इनको समझ में पहले आ जाए सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है। तो ये वहां के व्यापारी समझ गए कि हो न हो यही कंस को मार करके राजा आगे बनेगा, इसलिए मित्रता पहले से बना के रखो। अगर इसलिए नहीं बुलाते हो सकता है धोखा हो जाए, ना मार पाए तो कंस तो आगे। तो ग्वाल बाल जितने थे तो सब कहते ये लाला, बोले हाँ, बोले तेरी कोई रिश्तेदारी है क्या यहाँ पे? बोले हाँ हाँ हमारी रिश्तेदारी। बोले क्या है? बोले यहाँ के महाराज कंस जो हैं ये हमारे मामा जी हैं। अच्छा तेरे मामा जी हैं? हाँ। तो बोले जा तू स्वागत करा, हमको नहीं जाना है। बोले क्यों? अरे पहले से बता के रखा होता कि कंस हमारे मामा हैं तो बढ़िया थापक था हुआ चंदन लगा के बगलबंदी वगैरह पहन के आते तो स्वागत कराने में आनंद आता। अब तो खुद ही भिखमंगे बने चले आए, हम नहीं जाना हमको। तो भगवान ने कहा कि चिंता न करो, हम व्यवस्था करते हैं तुम्हारी। आगे गए, देखते क्या है कि एक धोबी आ रहा था, भगवान के सामने दिखा, वो कंस का कपड़ा धुला करता था। तो वहीं से कन्हैया ने आवाज लगाया, मामा जी राम राम। अब काहे को सुने, काहे को मामा, फिर आवाज लगा, मामा जी राम राम। ओ हमको बोले क्या? हाँ बोले मामा जी आप ही को बोला। बोले क्यों रे, हम तेरे कैसे मामा? तो बोले यहाँ के महाराज कंस हमारे मामा हैं, इसलिए जो मिले सो सबरे मामा। ननिहाल में मामा मामी मौसी नाना नानी यही मिलते हैं, और काका काकी नहीं मिलते हैं, है ना? तो बोले सबरे मामा। अच्छा अच्छा, हमको पता है कि महाराज कंस ने तुमको क्यों बुलाया है। बोले जब भैया पता है तो थोड़े से कपड़े हमारे सखाओं को दे दो, स्वागत कराने में आनंद आएगा। धोबी का खोपड़ा तो गर्म पड़ गया। कहते हैं अधिकारी से ज्यादा गर्मी चपरासी में होती है भैया। अधिकारी जो होगा उसके गर्मी कम होगी, लेकिन दरवाजे पर चपरासी खड़ा उसके गर्मी ज्यादा होगी। जो इतनी बात बोला तो कहता क्या है कि जीवन में गैया के पीछे हिया हिया करता रहा, पोखरे का पानी पिया, बेघर की रोटी खाया, और गमार ग्वाला जो है आज महाराज कंस के वस्त्र पहनेगा। और जब कहा गमार ग्वाला, भगवान एक थप्पड़ घुमा के जैसे मारा, उसके शरीर से उसका धड़ अलग हो गया बाहर। बचे सजे धोबी सब भगे, बोले हे भगवान इसके हाथों में तलवार लगी हुई है, इसका गर्दन ही बाहर हो गया। ग्वाल बाल थे, लाला जो होगा से देखा जाएगा, मार। बोले हाँ भैया आप के ताकत से तो सारा काम है मेरा है। गए पोटलिया खोल गए, वस्त्र अपने छांट लो, जा बढ़िया बढ़िया चमचमाता हुआ वस्त्र लिए, सब ग्वाल बाल पहन लिए। बोलते हैं लाला अब तो ठीक ठाक है। बोले हाँ लाला ठीक तो दिख ही रहा है। असुई जब चलने लगे तो पूरी सड़क साफ होने लगी। तो कहते कि लाला अभी तक तो भिखारी नहीं दिख रहे थे, पर अब ज्यादा दिख रहे हैं। बोले क्यों? बोले देखना हम नन्हे से लाला, कहा महाराज कंस के वस्त्र, पूरी सड़क साफ हो रही है। बोले चलो कहीं व्यवस्था करते हैं। आगे बढ़ा तो एक दर्जी दिखाई पड़ा। दर्जी ने सोचा हे भगवान ये नया फैशन कहां से आ गया। भगवान ने कहा कि जरा से भैया इसे ऊपर टांग लो, फिर कहीं व्यवस्था करते। साफ बाल बाल ऐसे टांगे जैसे हैंगर में टंगा हो। आगे बढ़े, दर्जी ने देखा, बोले भैया ये फैशन कहां से आया। आके हाथ जोड़ा, प्रभु ये वस्त्र कुछ अच्छे नहीं लगते हैं, आज्ञा करे तो हम ठीक कर दें। बोले भगवान तुम्हारा कल्याण करे, ठीक कर दो। दर्जी ने फटाफट नाप लिया, कपड़ा के नाप का सिल दिया, खूब पहने चमचमाता हुआ। तो भगवान ने कहा कि भैया हमारे सखन को तुमने प्रसन्न कर दिया, पता तुमको आज इनाम दें। दर्जी ने सोचा धोबी के इनाम क्या मिला देख चुका हूं, इसलिए महाराज हमारे ऊपर आप दया करें, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। हो गया। बोले जाओ दूधो फलो। अब आज देखो 500 रुपया का कपड़ा, 2000 रुपया सिलाई, और उसी में शायद दूल्हे राजा फंस गए तो 1000 रुपया का कपड़ा तो 20,000 सिलाई तो दर्जी ले ही लेगा। ये परमात्मा का आशीर्वाद है उस दर्जी की। 2 रुपया का धागा में सारा काम होना है उसका, है कि ना? इसीलिए तो सब रेडीमेड पहनने लगे, कौन सिलाए
4 रुपया कपड़ा, 16 रुपया सिलाई। हम तो भैया सिलाने वाला झंझट भी खत्म कर दिया। अच्छा लगा लो, ठीक है, कौन जाए नाप देने के लिए। बोले सांवरिया सरकार की, ठीक कर दिया। गए आगे, कहते कि लाला आप तो ठीक ठाक हैं। तो बोले भैया सब ठीक है, एक कमी है। बोले क्या? बोले ब्रजवासी के गले में जब तक माला ना पड़े सो आनंद ना है। बोले चलो व्यवस्था करते हैं। एक सुदामा नाम का माली था, उसके पास गए। बोले भैया कंस हमारे मामा हैं, ये हमारे सखा हैं, कुछ अगर माला पहना दो तो स्वागत कराने में आनंद आएगा। बोले प्रभु आज्ञा करें, हम ही पहना दे। बोले पहना दो। सब ब्रजवासी को माला पहना, जो बचा था बलराम और कृष्ण को पहला दिया, उनको भी आशीर्वाद दिए। आगे बढ़े। एक शैलेंद्री नाम की कुब्जा थी। शैलेंद्री प्रतिदिन अपने हाथ से चंदन बनाते थी, भोजपति कंस को लगाया करती थी। आगे उसको इनाम मिलता था। सुबह सुबह कन्हैया जो निकले तो चंदन की बड़ी बढ़िया खुशबू आई। सो चारों तरफ देखते हैं खुशबू कहां से आई। और जब देखे तो कुब्जा के सिवा कोई दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि कुब्जा घर से जब निकलती थी तब, जब कोई रास्ते में न दिखे तब। नहीं सब उसको चिढ़ाते थे कुब्जा कुब्जा कह के, कुबड़ निकला था। भगवान ने वहीं से पुकारा, अरे ओ सुंदरी जी। कुब्जा ने सोचा हमको कौन बुलाया सुंदरी, तो सोचा किसी को बुलाया होगा। तो फिर वाले, अरे ओ सुंदरी जी। सोई मुंडी उठा के बोले हमको बुलाए क्या? बोले हाँ सुंदरी जी आप ही को बुलाए। बोले काहे लिए हाथ से परिहास करते हो? अरे हम कुद्रूप हैं, कुबड़ी हैं, सब बच्चे तो हंसी मजाक बनते, तू भी बनाते हो, तुम भी बनाते हो। अरे बोले नहीं सुंदरी जी तुम सुंदरी हो ही। बोले फिर वही बात। इतना कहा के भगवान ने उसकी अंगुली को पकड़ लिया हाथ को, और जैसे नेत्र से नेत्र मिलन हुआ सो इसको प्रेम हो गया, सब भूल गई। कहते देवी ये हमारे कंस मामा लगते हैं, हमारे ब्रजवासी थोड़े से चंदन अगर लगा दो स्वागत कराने में बड़ा आनंद आएगा। बोले प्रभु आज्ञा करें तो हम ही लगा दें। बोले हाँ हाँ तुम ही लगा दो। तो जो चंदन था सब ग्वाल बाल को लगाया, और जो बता था बलराम और कृष्ण को लगा दिया। कटोरा खाली। तो ग्वाल बाल सब कहते हैं कि लाला ये महाराज को चंदन लगाते तो कुछ इनाम वगैरह इसको मिलता, तुमने तो सवेरे चंदन लगा ली, इनाम इनाम तो कपचू मिले हो ना इसको। भगवान ने कहा कि हम ऐसा इनाम देंगे जो आज तक किसी ने दिया होगा। बोले हाँ लाला दे दे। कन्हैया पहुंचे, अपने पैर के अंगूठे से उसके पैर के अंगूठा को दाब लिया और उसके ठोड़ी पे हाथ लगाया, दाढ़ी पे। और जैसे दाढ़ी पे हाथ लगाया तो बलराम कहते हैं कि लाला ये वृंदावन ना, ये तो मथुरा है, जरा ध्यान रखियो। क्योंकि वृंदावन में जो बहुरिया मिले सोई के हाथ पकड़ ले, सोई के घूंघट उठा ले, ये मामा का घर है। बोले हाँ हाँ भैया ध्यान है हमें। इतने में ग्वाल बाल ठहाका मार के हंसे तो कहते क्या है लाला एक बात बोलो, बुरा ना मान। तो बोले बोलो। बोले कि लाला तू भी 3 जगह से टेढ़ा। बोले हाँ। बोले ये भी 3 जगह से टेढ़ी। बोले है तो। बोले टेढ़ा टेढ़ी की जोड़ी बड़ी सुंदर है, अगर मिल जाए मतलब ब्याह हो जाए। बोले टेढ़ा टेढ़ी की बड़ा बढ़िया सुंदर जोड़ी है। इतना ही कह के जैसे ग्वाल बाल हंसे वैसे भगवान ने एक झटका मारा और तीनों कुबड़े उसके सीधे हो गए, परम सुंदरी बन गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की परम सुंदरी वो बन गई।